जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौरांग नित्यानंद। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पधार चुके हैं। हरि बोल। अब कल जो है, कल भी नित्यानंद त्रयोदशी है। भगवान नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव दिवस है और परसों हम मनाएंगे श्री श्री गौनिताय शोभा यात्रा। औरंगाबाद में महोत्सव का माहौल है कि नहीं। इस उपलक्ष्य में मैं चर्चा करूंगा आज कि कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है और उनका प्रकट का कारण क्या है। क्यों भगवान कृष्ण खुद जो है आते हैं, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं ना। भगवान कृष्ण जिनका घुंघराले बाल है और पीतांबर वस्त्र है, और कितना ऐश्वर्य है, और वो जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं मुंडन करके, है कि नहीं। मुंडन करके और छोटा सा कपड़ा पहन के, गेरुआ कलर रंग के कपड़ा पहन के, डंडा लेकर, है कि नहीं। द्वार द्वार भटकते हैं, है कि नहीं। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम आज प्रयास करेंगे समझने के लिए। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम ऐसा है कि जैसे ये भौतिक जगत के प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम को अगर हम तुलना करेंगे तो राधा कृष्ण का प्रेम अगर है ना एकदम शुद्ध सोना होगा और इस संसार का प्रेम जो है लोहे के समान है। तो इसी प्रकार अंतर है। जबकि जो राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक दो इसलिए बने ताकि जो है वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए। इसलिए राधा भाव द्युत्य सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो वही राधा कृष्ण फिर एक रूप में आए। किन के रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोले गौरांग। पहले दो रूप हुए, है ना। दो रूप होके अपना प्रेम को आस्वादन किए और फिर एक रूप हो गए, वो हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने राधा रानी से दो चीज ग्रहण किया। राधा रानी से दो चीज ग्रहण किया। क्या? एक तो राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव। ये दो चीज को ग्रहण किए भगवान कृष्ण। ग्रहण करके कौन बन गए? चैतन्य महाप्रभु बन गए। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा कि ये जो राधा जो है मुझे जो प्रेम करती है, इसको सुख मेरे से 10 मिलियन गुना ज्यादा मिलता है।
हैं, है कि नहीं? एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे आप गुलाब जामुन खाते हैं, है ना? गुलाब जामुन तो आप खा लिए, आपको अच्छा लगा। गुलाब जामुन को क्या लगेगा? क्या लगेगा उसको, है कि नहीं? या चीनी आपने खा ली है, आपको अच्छा लगा, लेकिन चीनी को क्या लगेगा? चीनी तो समझ नहीं पाएगा ना कि भाई मुझे खा के इस व्यक्ति को क्या मिल रहा है। तो इसलिए भगवान जो है सोचने लगे कि ये मैं घाटे में जा रहा हूँ, है ना? मुझे प्रेम करके क्या हो रहा है, इन लोगों को ज्यादा सुख मिल रहा है मेरे से, है कि नहीं? और मुझे वो प्रेम नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? तो इस प्रकार जो है, तो देखिए भगवान जी की भी कुछ कुछ कामना होती है, कुछ कुछ इच्छाएं होती है, जिसके कारण भगवान जो है उस इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब से हम अभी गा रहे थे, केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज जी को सुरक्षा देने के लिए। जब प्रहलाद महाराज ने कहा, जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि कहाँ है तेरा भगवान, ना वो तो सब जगह में है। तो अब भगवान भी जो है रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, मतलब, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे कैसे आऊं, किस फॉर्म में आऊं, है ना? स्टेज परफॉर्मेंस देना है तो, है कि नहीं? कैसे आऊं मैं, ऐसे भगवान भी सोच में पड़े हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु पूरा कॉन्फिडेंट था कि खंबा मैंने खुद बनवाया हूं, इसमें तो कभी नहीं हो सकता। तो लिया एकदम गदा, देख झूठा कहीं का, कह रहा कि खंबे में है, लगा दिए एकदम घूस, लगा दिए। और जैसे लगा दिए एकदम, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। भगवान नरसिंहदेव की प्रकट हुए, एकदम प्रबल गर्जना करके प्रकट हो गए हैं, प्रकट हुए। और फिर हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। और फिर क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को मार डाले। उसके सारा जो भी उसने वरदान लिया था, सब वरदान को फॉल्स करते हुए मार दी। उसके बाद फिर भगवान बहुत गर्जना कर रहे हैं, सभी आए उनको शांत करने के लिए, शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सारी देवताएं, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब आए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। तो फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे कर दिए कि तुम्हारे लिए आए हैं, तुम ही शांत करो, आगे कर दिए। तो प्रहलाद महाराज जा रहे हैं, छोटे से बालक है, 5 साल उम्र था, और एक माला लेकर गए। और जैसे गए तो भगवान नरसिंहदेव क्या हुए, एकदम शांत हो गए, शांत हो गए, और उनको उठा लिए, अपने गोदी में बिठा दिए, बिठा दिए। अब बहुत स्नेह आ रहा है उनको, भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज के बहुत स्नेह आ रहा है। तो एक पशु अपने अपने जो बच्चों को कैसा रेसिप्रोकेट करता है, चाट के हैं, चाटता है ना, अपना स्नेह दिखाता है। तो नरसिंह भगवान क्या किए, प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, है ना, चाटने लगे। तो जैसे ही चाटने लगे तो वो प्रहलाद महाराज को जो है बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो भगवान नरसिंहदेव सोच रहे हैं, अरे इसको मैं तो चाट रहा हूं, इसको क्या लग रहा है, मतलब कैसे आनंद आ रहा है इसको, है ना? मतलब जो वात्सल्य रस है वो कैसा इसको मिल रहा है, मैं तो चाट रहा हूँ ठीक है, बट इसको किस प्रकार का आनंद मिल रहा है कि नहीं? तो घूम के देखे, मेरे पिता कौन है, खंबा। तो खंबा तो मुझे स्नेह देगा नहीं। बोले ना, अगली बार आऊंगा कैसे, बेटा बन के आऊंगा, है कि नहीं? बेटा बन के आऊंगा तब जाके क्या होगा, हाँ? वो जब मुझे प्रेम करेंगे, है ना, तब जो है मैं उस
अभी जो प्रहलाद को जिस आनंद मिल रहा है, वो आनंद मुझे मिलेगा कब? जब मेरे माता पिता होंगे, तब जाके मैं वो रस को आस्वादन करूंगा, है ना। तो फिर भगवान राम आए या वामन आए, तो माता पिता, अब माता पिता से के पास आए। फिर हाँ, जैसे भगवान राम आए, जो राम आए तो राजा है, राजा का बेटा। तो राजा का बेटा, तो उनका जो 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 भी सखाएं थे, तो वो भी उसी प्रकार डील करते थे ना, भी राजा का बेटा है, बाप रे राजा का बेटा है ना, हमेशा अरे राजा का बेटा है है ना। कोई भी खेल कूद में मतलब हमेशा थोड़ा सा रिजर्व रहते थे। बाकी जो उनके फ्रेंड थे, सखाए थे भगवान राम के, वो क्या रहते थे? रिजर्व, राजा का बेटा है, राजा का बेटा है। तो अब भगवान ने कहा कि ये भी घाटे में जा रहा हूं मैं क्यों? क्योंकि मेरे सखाएं जो है हमेशा क्या कह रहे हैं? हाँ? राजा का बेटा, राजा का बेटा, मतलब उसी प्रकार का रेसिप्रोकेस नहीं मिल पा रहा है ना। तो इसी कारण फिर भगवान आए, कैसे? कृष्ण बन के आए, है ना। कृष्ण बन के आए तो वहां पे कुछ नहीं था। हाँ, वहां पे तो अगर भगवान कभी कह भी देते थे, एक तुम नहीं जानते हो मैं नंद बाबा का बेटा हूं, तो कहते थे ठीक, नंद बाबा का बेटा है तो अपने घर में रहो। है कि नहीं? अभी घोड़ा बनना पड़ेगा तुम्हें, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाएंगे, है ना। कई बार भगवान रोते थे, है ना। ठीक है, वो सिर्फ ड्रामा करते रहो, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, है ना। तो वहां पे वो आस्वादन हो गया, है ना। जो सख्य रस जो है वहां पे आस्वादन हो गया, भगवान कृष्ण ने आस्वादन कर लिया, है ना। लेकिन फिर घाटे में आ गए राधा रानी के पास। राधा रानी है, गोपियां हैं, वो जो प्रेम कर रहे हैं, वो जो प्रेम कर रहे हैं, और उस प्रेम का जो रस है, वो रस तो खुद तो मैं आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, है कि नहीं। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं भी इस रस को आस्वादन करूंगा, है ना। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण के तो 3 इच्छाएं थी जो कि अनफुलफिल्ड है। क्या बोलेंगे अनफुलफिल्ड को? हिंदी में क्या बोलेंगे? अपूर्ण, अपूर्ण इच्छाएं। तो वो अपूर्ण इच्छाएं भगवान की रह गई। क्या इच्छाएं हैं? कि जो राधा रानी को जो सुख मिल रहा है, ये सुख का महत्व कैसा है। पहला रीजन ये था कि राधा रानी के जो सुख है, सुख का जो 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 उसका जो सीमा है वो कितना है, उसका महत्व कैसा है, किस प्रकार का राधा रानी को सुख मिल रहा है, राधा को सुख मिल रहा है जो मुझे प्रेम करने से। तो ये था पहला, वो जानना चाहते थे, भगवान जानना चाहते थे। दूसरा था कि मेरा जो स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस को मैं खुद रिलीज करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, जो गुलाब जामुन को हम खाए, गुलाब जामुन बेचारा वो परेशान है कि भाई क्या था मेरे अंदर, मुझे खा के या मुझे देख के ही इनके मुंह में जो है लाल टपक रहा है क्या है मेरे अंदर, है ना। उसी प्रकार भगवान ने कहा हाँ, कि मेरे अंदर क्या स्वीटनेस है, क्या मधुरता है, जिसके कारण जो है इनको इतना अच्छा लग रहा है ना। जैसे आप देखेंगे ना, जो अ, आप देखेंगे जैसे भगवान जो क्या कर रहे हैं, वो जो वो बट पत्र में सोए हुए हैं, और सो के क्या कर रहे हैं, अपने जो है उंगली का, पैर का उंगली को चूस रहे हैं। देखिए ना आप लोग, हैं क्यों चूस रहे हैं? भगवान करे क्या कारण है, ये जो है ये सब मेरे चरणों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं ये भक्त लोग, क्या है इस चरण में, है? तो इसलिए खुद ही जो है उसको चूस रहे हैं। तो इसी प्रकार है ना। और तीसरा रीजन था, तीसरा जो अनफुलफिल्ड डिजायर था भगवान का, वो था कि जो राधा रानी को जो
जो आनंद मिल रहा है मुझे प्रेम करके, उस आनंद को मुझे प्राप्त करना है ना। पहला क्या था? पहला था कि राधा रानी का जो सुख है, वो सुख का कितना सुख है। और दूसरा क्या था कि मेरे अंदर कितना जो स्वीटनेस है, कैसा स्वीटनेस है मेरे अंदर। और तीसरा जो है, जो राधा को जो सुख मिल रहा है वही सुख मुझे कैसे मिलेगा, है ना। तो ये 3 डिजायर था भगवान कृष्ण का। तो इसीलिए भगवान जो है क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए कि भक्त लोग को क्या सुख मिल रहा है, तो इसी प्रकार समझने के लिए भगवान जो है क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। बोले गौरांग। तो इसीलिए उन्होंने क्या किए कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, उस भाव को उन्होंने ग्रहण किया। अच्छा, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम था, वो प्रेम का सीमा ऐसा था कि राधा रानी हमेशा हमेशा 2 प्रकार के प्रेम को आस्वादन करती थी। एक है विप्रलंभ, एक है संभोग। विप्रलंभ मतलब क्या है कि एक व्यक्ति नहीं है, उसको सोच सोच के कि वो नहीं है ना, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, आई मिस यू है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो वो व्यक्ति नहीं है, उसको उसके सेपरेशन में, वियोग में जो प्रेम है, उस प्रेम को राधा रानी रिलीज करती है। और साथ साथ संभोग मतलब व्यक्ति है ना, व्यक्ति है और व्यक्ति नहीं है। तो जब है उसको कहते हैं संभोग, और जब नहीं है उसको बोलते हैं विप्रलंब, है ना। लव इन यूनियन एंड लव इन सेपरेशन। तो ये दोनों को वो क्या करती है, वो उसको रिलीज करती थी। मतलब देखा जाए तो ऐसा है, विरह, कहते हैं कि विरह का वेदना है ना। विरह में लग तो रहा है कि विरह में पेन है, लेकिन वो पेन भी क्या होता है, इंजॉयबल होता है। वो पेन भी जो है क्या किया जाता है, उसको भी जो है ना उपभोग किया जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि आप में से कितने लोग बरसाना गए हैं? बरसाना गए ना। तो बरसाना में जो है प्रेम सरोवर है। तो प्रेम सरोवर कैसे बना था जानते हैं आप लोग? एक बार राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं तो क्या हुआ कि एक भंवरा आके क्या कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो भगवान ने, वहां पे मधुमंगल था, तो भगवान ने कहा मधु, इस भौरा को भगाओ। तो मधु आते हैं और क्या करते हैं कि मधुमंगल आते हैं और उस भौरा को भगा देते हैं। और भगा के वो आके कहते हैं कि मैंने मधु को भगा दिया। लेकिन भगवान कृष्ण का भी एक नाम क्या है? मधु, मधुसूदन, है ना। क्योंकि मधु नाम का एक राक्षस था, उसको मारे थे, तो इसलिए उनका नाम भी मधु है। तो राधा रानी कृष्ण होते हुए भी वो विरह का महसूस करते हैं, मधु, मधु को आपने भगा दिया, मधु को आपने भगा दिया। लगी रोने और इतना रोई कि आंखों से अश्रु निकल रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। फिर भी जो एक एक सेकंड का जो विरह था कि मैंने मधु को भगा लिया, उसको राधा रानी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और रोही जा रही है। और फिर भगवान भी जो है मनाते मनाते भगवान भी रोने लगे। तो दोनों के अश्रु से वो सरोवर बन गया, प्रेम सरोवर। बोले बरसाना धाम की। तो ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम का बहुत ही उच्च स्तर है ना। तो एक्चुअली देखा जाए कि
विरह में क्या होता है कि प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। तो एक्चुअली प्रेम जो है इसी प्रकार मेजर होता है। प्रेम को का जो अगर हम अ, नापेंगे तो ये इसी प्रकार नाप सकते हैं कि विरह में कैसा महसूस कर रहा है एक व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए, है ना? तो इसलिए वो प्रेम है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे क्या हुआ कि जो है कालीय लीला हुआ। भगवान ने कालीय को दमन किया। कालीय जो सर्प था उस सर्प को भगवान ने दमन किया। दमन करके भगवान जब आए यमुना जी से वापस आए तो क्या हो रहा है कि सभी उनको जा रहे हैं, गले लगा रहे हैं और उनको जो है उनको किस कर रहे हैं भगवान जी को, है ना? तो सभी जाके रेस्प्रोकेट कर रहे हैं, जो गोपाज है या नंद बाबा यशोदा सब कर रहे हैं। लेकिन गोपियां जो है वो दूर खड़ी है, वो तो ऐसे कर नहीं सकती क्योंकि एक सोशल कस्टम है, ऐसे नहीं कर सकती, है ना? और वो जो है एकदम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं ना। और वो है ना, वो जो प्रेम है वो प्रेम को वो आस्वादन कर रहे हैं ना, मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो गोपी जो नाम पड़ा, गोपी इसलिए नाम पड़ा कि उनके जो प्रेम है वो गोप्य है। क्या? गोप्य मतलब सीक्रेट। भगवान के प्रति जो लव है वो लव सीक्रेट है उनके हृदय में, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गोपी, है ना? गोप्य से गोपी। और तो अब वो क्या करेंगे, वो सिर्फ देख सकते हैं ना, वो तो कुछ कर नहीं सकते, सोशल कस्टम है कि नहीं? तो देखते हैं, लेकिन देखते देखते क्या हो रहा है, उनका जो है पलके गिर जाता है। तो पलके जब गिर जाता है तो ब्रह्मा जी को गाली देते हैं, क्यों बनाया है इसको, हैं? क्यों बनाया है इसको बताइए? एक तो 2 आंखें दिया है, इतना कम है हमारे लिए। हैं? मतलब कुछ सेंस ही नहीं है ना? कई सारे आंखें देना चाहिए था ना हमें कृष्ण को देखने के लिए, एक तो 2 आंखें दिया है और उसमें भी एक पलके लगा दिया जो कि गिर जाता है। क्या हम महसूस कर पाते हैं कभी हमारा पलके गिर जाता है? कभी हम महसूस करते हैं? नहीं करते हैं ना। लेकिन गोपियां देखो महसूस कर रहे हैं कि वो जो पलके गिर जाता है उसमें भी उसको भी वो जो है सहन नहीं कर पाते। और हमें सेंस ही नहीं होता है कब पलके गिरता है, कब पलके उठता है कि नहीं? तो ये है प्रेम, है ना? तो इसी प्रकार जो है भगवान समझ जाते हैं ना, तो भगवान समझ जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे भी ऐसे, जैसे वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं, अब मुझे अपने आप को मिस करना है। When will that day come when I'll miss me? कब वो दिन आएगा, क्या होगा कि मैं अपने आप को मिस करूंगा, है ना? है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं उसमें हालांकि कई रीजन होता है। एक्सटर्नल रीजन तो ये है कि युग धर्म युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को स्थापना करने के लिए आते हैं ना। ये क्या है? बाह्य कारण है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। अजानुलंबित भुजौ, हाथ कितना था? इतना लंबा था, घुटनों तक आता था, है कि नहीं? अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तन के पितरौ। संकीर्तन के पिता कौन है? बोले गौरांग। संकीर्तनौ पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ, जो विश्व को भरण करने वाले हैं। विश्वम्भरौ द्विजवरौ, ब्राह्मण है ना? विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ,
युग धर्म को पालन करने का है। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, करुणा का अवतार है, करुणा अवतार है। तो ये तो एक्सटर्नल रीजन है, लेकिन इंटरनल रीजन क्या था कि उस आनंद को प्राप्त करना जिस आनंद कृष्ण के विरह में होता है। कृष्ण उस आनंद को भोग करना चाहते थे या रिलीज करना चाहते थे जो कि कृष्ण के विरह में मिलता है ना। तो इसलिए और इसलिए भगवान कहते हैं, गोपियों को एक जगह में कहते हैं कि आप लोगों को ना मैं रीपे नहीं कर सकता, है ना। जैसे है ना रेसिप्रोकेट करते हैं ना, जैसे मतलब आपने कुछ मुझे दिया तो मैंने कुछ आपको दूंगा, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं गोपियों को क्या है कि मैं तो आप लोगों का जो प्रेम है उस प्रेम को मैं कभी रीपे नहीं कर सकता। इसलिए वो भी कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आपने तो ये जो असुरों को अपना धाम दे दिया, जब असुरों को अपना धाम दे दिया आपने, ये गोपियों को क्या देंगे आप? है कि नहीं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यद अपि असाधि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिस राक्षसी ने अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी आपको मारने के लिए, है? उसको आपने क्या कर दिया, अपने धाम में भेज दिए, है ना। उसको आपने अपने धाम में भेज दिए, है ना। ऐसा दयालु कोई हो सकता है? लेकिन वही कृष्ण क्या कह रहे हैं, गोपियों को कह रहे हैं कि मैं तो आप लोगों को कुछ दे नहीं सकता, मैं लायक नहीं हूं आप लोगों को देने के लिए ना। भगवान जो है बहुत ही कृतज्ञ है, बहुत ही कृतज्ञ है। भगवान जी का जो हार्ट है वो टू मच ग्रेटफुल है ना, बहुत ही कृतज्ञ महसूस करते हैं ना। जैसे सुदामा जो है वो एक मुट्ठी चावल या चिड़वा जो भी कह सकते हैं, वो क्या किया था, दूसरे के घर से भिक्षा करके लेकर आया था भगवान जी को खिलाने के लिए। तो भगवान जो है वैसे तो दे दिए, पूरा गांव में महल बना दिए, उनको बहुत दे दिए, फिर भी भगवान क्या कहते हैं कि मैं ऋणी रह गया सुदामा के प्रति। क्यों? आपने तो इतना दे दिया, एक मुट्ठा चावल के बदले में आपने इतना पूरा गांव को महल बना दिया। नहीं 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 नहीं, सुदामा दूसरे के घर से मांगकर लेकर आया था मुझे देने के लिए, और उसी प्रकार मैं भी अगर किसी के घर से मांग के अगर सुदामा को देता तो फिर क्या होता, बराबरी होता। लेकिन मैं किसके मांगू, ये पूरे संसार तो मेरा है, ये संसार के बाहर तो कोई कुछ है ही नहीं जिसके मैं मांग के क्या करूं, सुदामा को दूं। इसलिए भगवान क्या सोच रहे हैं, बहुत ही कृतज्ञ महसूस करते हैं ना। द्रौपदी महारानी जब उनका वस्त्र हरण करने का जो प्रयास किया जा रहा था कुरुसभा में, तो उस समय वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने हाथ उठाए और हाथ उठा के बुलाए, हे गोविंद राखो शरण, तो पुकारे वो। तो फिर भगवान पहुंचे और पहुंच के जो है उन्होंने क्या किए, जो है वस्त्र दिए, वस्त्र अवतार बने, है ना, वस्त्र अवतार। तो अब क्या हो रहा है कि लेकिन भगवान जब जा रहे थे इस संसार से, है ना, अप्रकट हो रहे थे, मतलब संसार के लीला खत्म करके जा रहे थे, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं द्रौपदी का ऋणी रह गया। द्रौपदी का ऋणी क्यों रह गया, उसको पुकारना पड़ा। अरे उसे पुकारने से पहले मुझे पहुंच जाना चाहिए था,
उसको पुकारना पड़ा, इसलिए मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं ऋणी रह गया ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो क्या करते हैं, गोपियों को कहते हैं कि मैं तो आपका जो है ऋण को नहीं चुका सकता है ना, मैं आपको रिपे नहीं कर सकता जो प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा कि मैं, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री निताई को सुंदर भगवान की जय। इसलिए मैं यही कर सकता हूं, क्या है, मैं उस प्रेम को क्या करूंगा, गुणगान करूंगा। उस प्रेम को जो है मैं क्या करूंगा, गुणगान करूंगा, और उस प्रेम को मैं क्या करूंगा, सबको बांटूंगा। बोले गौरांग। इसी कारण जब श्रील रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं प्रयागराज में, तो तुरंत उनके मुख से एक श्लोक उच्चारण होता है, मेरे पीछे दोहराएंगे, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। करके नमो महावदान्याय, आप जो है बहुत बड़े दानी हैं। तो महाप्रभु हो सकता है पूछेंगे कि मैं कैसे दानी हूं भैया, मैं तो सन्यासी हूं, कमंडलू लेके घूमता रहता हूं, मैं कैसे दान कर सकता हूं, मेरे पास क्या है दान करने के लिए। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। बोली हरि बोल। तो महाप्रभु पूछेंगे कि कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देंगे ना, मैं कैसे दूंगा। तो कह रहे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण जो है अभी किस रूप में आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो वही कृष्ण जो है अब कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो हो सकता है कि महाप्रभु पूछेंगे तो वो तो श्यामले थे, मैं तो गोरा हूं। कह रहे कि नामने गौरतुषे नमः, आपने जो है इस बार क्या किया है, गौर वर्ण को स्वीकार किया है कि नहीं। हम लोग जब जन्म होते हैं वो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है कि नहीं, हम तो मतलब किस समय जन्म होंगे वो सब काल निर्देश होता है, या हमारा कर्म निर्देश होता है ना, क्या कलर होगा, कौन माता पिता होंगे, है ना। लेकिन जब भगवान जब प्रकट होते हैं वो सब उनके हाथ में होता है। जब भगवान प्रकट होते हैं अपने आप ही क्या होता है कि ये जो मुहूर्त है उस मुहूर्त से अपने आप ही सेट हो जाता है। अरे भगवान प्रकट हो रहे हैं, सब सेट हो जाओ, सब सेट हो जाओ, सही सही जगह पे रह जाओ, है ना। और भगवान कौन सा रंग लेंगे, किन किन को माता पिता बनाएंगे, सब उनका पहले से प्लान रहता है? हमारा कुछ प्लान नहीं रहता है। दिस द डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, भगवान और जीव के अंदर ये वो है, फर्क है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है दो लीलाओं को हमेशा जो है याद करते रहते हैं। कितने लीलाओं को? दो लीलाओं को। एक लीला जब भगवान जो है वो जाते हैं मथुरा जब जाते हैं ना, जब पहला दिन अक्रूर आके पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि कल जो है भगवान जाएंगे, मथुरा जाएंगे, तो सभी तो चिंतित है, गोपियां जो बहुत चिंतित है कि वहां जाएंगे मथुरा शहर में, पता नहीं कौन उनको उनका केयर करेगा, और क्यों जा रहे हैं ये बड़े लोग, कुछ सोच नहीं रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। तो शायद रोकेंगे। इसी प्रकार सब जगह में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं क्या किया जाए, ये बड़े लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे,
है ना, नहीं जाने देंगे, ऐसे सोच रहे हैं। करते करते भी जब लेकिन समय आया, भगवान रथ के ऊपर बैठे और जैसे ही रथ चला तो है ना, सब कोई रथ का चक्का को पकड़ रहा है, कोई उनके हाथ को पकड़ रहा है, पकड़ रही है ना, सभी गोपियां एकदम नहीं जाने देंगे ना। इसी प्रकार लेकिन भगवान चले जाते हैं ना, तो वो जो जो सीन है। और दूसरा फिर जो कुरुक्षेत्र हो जाता है, तो कुरुक्षेत्र से फिर वही गोपियां पहुंचते हैं और वहां से फिर उनको रथ में बिठा के लेकर आते हैं, वृंदावन लेकर आते हैं ना। लेकिन उस समय जो है ना, उनका भाव वो भाव नहीं है जो जो मथुरा में था। क्योंकि भगवान जो है अब क्या है, ऐश्वर्य वेश में है। तो ये जो दो लीला ये भगवान हमेशा याद करते हैं, और यही दो लीला चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा इसको रिलीज करते रहते हैं ना। इसलिए रथ यात्रा में आप देखेंगे, जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता था, तो महाप्रभु अकेले कई फॉर्म बन जाते थे ना। जैसे लगभग 7 टोली होता था, तो 7 टोली में 7 महाप्रभु। एक टोली सोच रहा है कि वाह वाह, हमारा टोली तो कितना धन्य है, देखो महाप्रभु हमारे टोली में है। कि नहीं? लेकिन क्या महाराज प्रताप रूप तो दिख रहे हैं, अरे इस 7 जगह में महाप्रभु नाच रहे हैं। कि नहीं है? तो इसे बहुत जबरदस्त होता था ना। मतलब कई लोग तो रथ यात्रा कम और महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए आते थे। है ना। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम का जो पेनफुल सिचुएशन है, ये पेनफुल सिचुएशन ही सुख का बड़ा स्रोत है ना। जो विरह, भगवान का को विरह है ना। और देखा जाए तो मतलब भगवान कृष्ण चले गए और जाने के बाद भी भगवान उसको भूले नहीं। और ठीक है, गोपियां प्रेम कर रहे थे, राधा प्रेम कर रही थी, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कर रहे थे भाई, उनका है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करके भूल जाते नहीं। 4,500 साल के बाद फिर खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए, और उस प्रेम को हमारे जो बद्ध जीव के पास पहुंचाने के लिए। बोले चैतन्य महाप्रभु की, भूले नहीं। 4,500 साल तक भगवान भूले नहीं है, फिर दोबारा आए हैं। तो इसलिए जो महाप्रभु का जो हृदय है, वो हृदय श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, जो इमोशन है, उसका प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने वो आते हैं और दयालु बन के, है ना, मतलब क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। और इसी प्रकार वो जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम को वो सब जगह में बांटते हैं। पात्र अपात्र ना देखिए, कोई ये नहीं देखते कि कोई ये पात्र है, ये अपात्र है। भगवान तो देखते थे, है ना। भगवान ने क्या पात्र बनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्म को छोड़ना पड़ेगा, मेरे शरण में आना पड़ेगा। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर जाके मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या भगवान ने क्या बनाए, पात्र और पात्र बनाए। पहले शरण लो, है कि नहीं, तब जाके करूंगा। कि नहीं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए तो वो कुछ नहीं देखे, है ना। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। बोलो हरि 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 हरि। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी हो, कहीं पे भी रहो, क्या बोलो, हरि हरि सदा हरि बोले डाको। बस भगवान का नाम लेते रहो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का जो पूजा अर्चना है, वो पूजा अर्चना क्या है, संकीर्तन है। जैसे आप संकीर्तन करते हैं तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार
परसों हैं आप लोग भी संकीर्तन कर ही रहे हैं और परसों हम भगवान जी का शोभा यात्रा मनाएंगे और उसमें भी संकीर्तन होगा। बोलो गौरांग नित्यानंद श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्त वृंद की, जय गौर सीतानाम प्रेम।